हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिटी फार्मेसी। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड्स ऑल द एस्टेब्लिशमेंट दैट आर प्राइवेटली owned एंड whose function is to serve the society's need for drug products and pharmaceutical services। मतलब मीन्स जो है कि कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो कि इस्टेब्लिश्ड होती है प्राइवेटली, ये बिना किसी सरकारी सहायता प्राप्त की। ऐसी फार्मेसी जो कि बिना किसी सरकारी सहायता के इस्टेब्लिश्ड होती है प्राइवेटली, जिसके द्वारा जो है ड्रग प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो है कम्युनिटी में एक समुदाय यानी कि किसी भी सोसाइटी में प्रोवाइड की जाए। इंक्लूड कॉरपोरेट फार्मेसी चेन टू फार्मेसी डिपार्टमेंट इन सुपरमार्केट्स इंडिपेंडेंटली owned फार्मास्यूटिकल शॉप। इंक्लूड्स वो सभी कॉरपोरेट फार्मेसी चेन जैसे कि सुपरमार्केट्स और जो प्राइवेटली शॉप होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है कम्युनिटी फार्मेसी में, जो कि हमारी सोसाइटी को एक जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हाइब्रिड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड बिजनेस, ये जो है हाइब्रिड मतलब एक जो सर्विसेज होती है उसे हाइब्रिड यानी बहुत ही तेज़ी से एक सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि आसपास जो है उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। स्कोप क्या है? एडवांटेज इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो है रिसर्च और टेक्नोलॉजी में एडवांटेज होता है। जैसे नई ड्रग्स, न्यूअर ड्रग्स इन मार्केट, कोई भी नई ड्रग्स आती है वो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनसफिशिएंट फॉर ऑल, अब जो अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अगर फार्मेसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो हर किसी के उपलब्ध नहीं करा जा सकती। इसीलिए प्राइवेट शॉप्स जो हैं ओपन कराई जा रही हैं ताकि सभी के लिए सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो सके मेडिसिन्स। डिसीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर प्रमोशन इन सोसाइटी, डिसीज़ प्रिवेंशन, जो नई नई डिसीज़ आ रही हैं जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है तो उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, और हेल्थ प्रमोशन इन सोसाइटी, हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, इंसान जो है वो अच्छा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हिस्ट्री, जो कम्युनिटी फार्मेसी की बात करेंगे हमारे इंडिया में जो बहुत ही पुराना है स्कोप है। पहले ज़माने में जो इतिहास में अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक तौर पे इलाज किया जाता था, लेकिन जो अंग्रेज़ों जब से आए हैं, अंग्रेज़ 1900 शताब्दी में, ब्रिटिश काल में 19 शताब्दी में के जो अंत में जो उन्होंने एलोपैथिक दवाएं लाए थे। द जेनेसिस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश इंडिया व्हेन एलोपैथिक ड्रग्स वर इंट्रोड्यूस एंड वर मेड अवेलेबल थ्रू ड्रग्स स्टोर थ्रू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट में जो एलोपैथी दवाई आ चुकी थी भारत में, बट जो आ चुकी थी भारत में, लेकिन उस समय इनका कोई एक रेगुलेशन नहीं था, नियम नहीं था। कई डॉक्टर्स ऐसा करते थे कि उन्होंने अपने जो कुछ बैठा लिए थे, लड़के बैठा लिए, उन्होंने आराम से सीखा और वही कंपाउंडिंग करते थे, कंपाउंडिंग वगैरह करते थे, जिनसे नाम जो फेमस हुआ इस समय पॉपुलर वर्ड है कंपाउंडर। वो उसी समय के जो पर्सन्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे, वो अपना जो स्टूडेंट्स वगैरह जो बैठाते थे उन्हीं को सिखाते थे। वहाँ उस समय कोई भी स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट नहीं था। अब इसकी डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस era was highly unregulated and there were no restriction on the practice of pharmacy in India। वही बात कही गई है कि ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस यानी कि भारत स्वतंत्र होने से पहले, इरा वाज हाईली अनरेगुलेटेड, कोई भी रेगुलेशन नहीं था, सब इरेगुलर था। जो मन होता था, जो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकता था वो अपना मेडिकल खोल सकता था और अपने दवाइयाँ
सप्लाई कर सकता था, डिस्पेंस कर सकता था, कंपाउंडिंग कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ उसके पास, सिर्फ उसे डॉक्टर के पास बैठना है, कंपाउंडिंग सीख जाए, बस इतना होता था। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी नहीं थी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए कोई भी पाबंदी नहीं थी। मोस्ट डॉक्टर्स ट्रेंड देयर क्लिनिक असिस्टेंट, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो अपने असिस्टेंट को क्लिनिक पर ट्रेन कर लेते थे। टू डिस्पेंस द मेडिसिन, मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने असिस्टेंट को ट्रेंड किया और हायर किया। असिस्टेंट क्या करते थे फिर, असिस्टेंट इन द कंपाउंडिंग ऑफ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, असिस्टेंट इन द कंपाउंडिंग ऑफ द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, और वो जो है प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करने लगे। उसी समय से जो वर्ड था कंपाउंडर वहीं से हुआ था। उसके बाद जो है जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो कमेटी बनी थी 1948 में रेगुलेशन आया और उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चालू हो गए। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है, अब जब बात करेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। एक कम्युनिटी फार्मेसी ऑफ्टन रिफ्लेक्ट टू रिटेल फार्मेसी और रिटेल ड्रग आउटलेट्स इज प्लेस वेयर मेडिसिन आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस। एक कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, एक रेफर्ड की जाती है, मतलब जो रिटेल फार्मेसी और रिटेल ड्रग आउटलेट, जहाँ पे रिटेल में ड्रग्स आउटलेट होती हों, रिटेल में ड्रग्स सेल होती हों, वह प्लेस क्या होता है, एक कम्युनिटी फार्मेसी होती है। वेयर मेडिसिन आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस, जहाँ पे मेडिसिन रखी जाएंगी और डिस्पेंस होगी। फार्मासिस्ट हैव ए डिप्लोमा एंड बैचलर फार्मेसी, फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट के पास अब जो रेगुलेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट के पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए अपनी पीसीआई में, अपने स्टेट की जो पीसीआई है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई अलाउड नहीं होगा। हैव ट्रेनिंग ऑफ 5 years इन हॉस्पिटल, और जो है कब होगा वो रजिस्टर्ड, जब वो अपना डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो 500 घंटे की यानी कि 3 months की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट कर लेगा, तब वो एक रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए एक कम्युनिटी फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्पेस, जो स्पेस होना चाहिए, जो शॉप का स्पेस होना चाहिए वो मिनिमम 120 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए, जो कि 12/10, एक आइडियल स्पेस माना गया है 12/10 स्क्वायर फीट। लोकेशन, अब ये जो है फार्मेसी है वो ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वो कैसे चलेगी, तो उसके लिए लोकेशन एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो उससे आसानी हो सके, सोसाइटी को भी अवेलेबल आसानी से हो, और जो अपना जो शॉप चलाएगा उसे भी आसानी हो कि उसे अच्छा सा प्रॉफिट प्राप्त हो। डिज़ाइन, अब ये नहीं है कि जो फार्मेसी खोलेगा वो रेगुलर हो, कोई डिज़ाइन ना हो, कोई कुछ ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर मैप होना चाहिए। और आप जो भी आप सर्च करेंगे, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर मैप बनाएंगे कि किस तरह से फार्मेसी का एक लोगो होना चाहिए, उसके लिए सेटिंग प्लान होना चाहिए, आपका सेटिंग के प्लान के लिए पूरी फुल स्पेस होना चाहिए, डिस्पेंस के लिए होना चाहिए, स्टोर के लिए होना चाहिए, और जो है डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले के लिए भी जगह होनी चाहिए, जो कि आप किसी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे दिया होगा किसी एक, आप जब डालेंगे रिटेल फार्मेसी के लिए मैप तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इक्विपमेंट्स, आपको इक्विपमेंट्स फुल होने चाहिए, ये नहीं कि आपने सिर्फ ओपन कर लिया मेडिसिन उसके बाद आप कोई इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, जैसे जनरल इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास, बीपी मशीन, वेटिंग मशीन, etc।